ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे वाई डैश की कि वाई डैश हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। एफ एक्स फर्स्ट का डेरिवेटिव और साथ में आप हमारे पास एफ वाई आ जाएगा प्लस और विद वाई डैश। वाई डैश इसके बाद हमने एफ एक्स लगाया। एफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का वन आ जाता था इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने लेना था तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हुआ, एफ वाई और साथ में वाई डैश आ गया। वाई डैश किसके इक्वल, एफ के इक्वल। एफ की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी वाई डैश में, तो ये एक्सप्रेशन वाई डबल डैश इसके इक्वल आ गया। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ ऑफ वाई डैश एंड वाई डबल डैश। अब हमने क्या किया कि ये जो दोनों वैल्यूज़ थी ये इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर दी। हमें वाई डैश चाहिए था और वाई डबल डैश वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इसमें रिप्लेस करने के बाद वाई ऑफ एक्स एन प्लस एच इज़ इक्वल टू आ जाएगा वाई ऑफ एक्स एन एज इट इज़ और एच भी एज इट इज़। और वाई डैश की जगह पे हमारे पास एफ आ गया था। वाई डबल डैश की जगह पे ये वाला जो डेरिवेटिव था हमने ये वाला इसको रिप्लेस कर दिया और साथ में जो रिमेनिंग टर्म्स थी उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद हमारे पास मतलब एज थ्री और इससे हायर ऑर्डर वाली तमाम टर्म्स को हमने ओ ऑफ एज थ्री का नाम दे दिया। एज ऑर्डर एज थ्री और हायर टर्म्स ऑफ ऑर्डर थ्री। नेक्स्ट हम देखते हैं आल्सो बाय टेलर सीरीज ऑफ टू वेरिएबल्स फॉर। अगर आप टेलर सीरीज़ को देखें दो वेरिएबल्स के लिए, अब हम K2 के लिए बात करने लगे हैं। K2 में दो वेरिएबल्स थे तो टेलर सीरीज़ किस तरीके से एक्सपेंड होगी, एज तो आपके पास बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद अब हमने टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन इस पर यूज़ करनी है तो एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस एच अल्फ़ा साथ में एफ एक्स प्लस के वन बीटा एफ वाई प्लस, मतलब ये इस तरीके से एक्सपैंड होती है टू वेरिएबल्स के लिए टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन। ये आपने रियल एनालिसिस में पढ़ी होगी तो ये स्टैंडर्ड वे है इसको एक्सपैंड करने का, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट आप देखें वेयर ऑल डेरिवेटिव्स आर अवेलुएटेड आर एट एक्स एंड वाई एन, मतलब ये जितने भी डेरिवेटिव्स हैं ये सारे के सारे किस पॉइंट पे आप अवेलुएट करेंगे, एक्स एन वाई एन पॉइंट पे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ K1 K2 इन थ्री वी हैव। अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर थ्री में हमने K2 की ये वाली एक्सपेंशन पुट करनी है और K1 की वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन नंबर थ्री में। ठीक हो गया, ये वाली आपके पास इक्वेशन थी, यहाँ पे हमने K1 की वैल्यू पुट की, K2 की वैल्यू पुट की, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा वाई ऑफ एक्स एन प्लस ए के वन की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने और साथ में K2 की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। ये K1 की वैल्यू थी और ये आपके पास K2 की वैल्यू है। K1 किसके इक्वल था, एच एफ के इक्वल। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने एफ ऑफ एक्स एन वाई एन को हमने क्या कह दिया है कि ये ए एच एफ है। उसके बाद बी एच एफ, अपनी आसानी के लिए हमने इसको एफ कंसिडर करते जा रहे हैं, प्लस बी अल्फ़ा एच, एच ये भी है ये भी एच, मतलब हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, जो बाहर टर्म्स मौजूद है उनको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन जो है फाइनली इस फॉर्म में आ जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या मौजूद है, वाई ऑफ एक्स एन प्लस एच, तो आपने लास्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया। तो जिन टर्म्स में से एच कॉमन आना था एच कॉमन ले लिया, जिनमें से एच स्क्वायर कॉमन आना था इस तरीके से हमने कॉमन लिया, आपके पास इक्वेशन बी बन गई। अगर आप देखें तो जो इक्वेशन नंबर बी है उसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे वाई ऑफ एक्स एन प्लस एच है और जो इक्वेशन नंबर ए है उसमें भी लेफ़्ट साइड पे क्या है, वाई ऑफ एक्स एन प्लस एच है। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करते हुए आपके पास जो इसमें ये वाला एक्सप्रेशन है एफ़ का जो कोफिशेंट है वो क्या है, अल्फ़ा अल्फ़ा नहीं ए प्लस बी इंटू एफ। अगर आप ए इक्वेशन में देखें तो एफ़ के साथ क्या मौजूद है, इक्वेशन नंबर ए में एफ़ के साथ सिंपल एच मौजूद है। तो इन दोनों साइड्स को आपने इक्वेट कर दिया
अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एज हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास दोनों में से हमने एज को गायब करके जस्ट हमने उनके कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वेट कर दिया। यहाँ से अगर आप देखें तो एफ से कैंसिल a + b = 1। अगर आप इस साइड को देखें तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये भी 1/2 fx है और साथ में आपके पास तो यहाँ से आपके पास क्या एक्सप्रेशन निकला कि अल्फ़ा b प्लस बीटा बीटा = 1/2। ये आपके पास दूसरे वाली इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद ये एक्सप्रेशन आपके पास आया है। ये किस तरीके से आया है इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इस तरीके से है कि ये भी fx है, ये भी fx है। दोनों साइड के कोफिशिएंट को हमने कंपेयर किया तो अल्फ़ा b आपका 1/2 आ गया और बीटा b भी क्या आ गया 1/2 बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद अगर आप देखें देयर आर 4 अननोन्स। आपको पता है आपके पास एक तो a b अननोन्स थे और दूसरा अल्फ़ा बीटा अननोन्स थे, तो 4 अननोन्स थे। देयर आर 4 अननोन्स एंड 3 इक्वेशंस। और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस कितनी आई हैं? 3 आई हैं। एक ये इक्वेशन, एक ये वाली और एक b बीटा वाली। इसका मतलब कि हमें जो है वो दो नंबर सेम चूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखें a + b का सम 1/2 है तो हम दोनों को हाफ ऑफ कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने कह दिया a = b = 1/2। अगर आप b की जगह पे 1/2 पुट करें तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी और अगर आप बीटा की जगह पे 1/2 यहाँ पे b की जगह पे 1/2 पुट करें तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई 1 आ गई। हेंस k1 = f(x(n) yn और जो k2 था वो था h f(x(n) प्लस अल्फ़ा h था, अल्फ़ा की जगह पे 1 है और yn प्लस बीटा k1 था, बीटा की जगह पे 1 है तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। वेयर के एज़ यूजुअल हमारे पास a k1 + b k2 है विच इज़ इक्वल टू a की वैल्यू आपने पुट की 1/2 k1, मतलब जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं वो आपके पास जो इक्वेशंस थी उनमें हमने पुट कर दी। तो yn + 1 किसके इक्वल आ गया yn + a k1 + b k2। a की जगह पे 1/2 वैल्यू रिप्लेस कर दी और b की जगह पे भी 1/2 वैल्यू रिप्लेस कर दी। सो yn = 1/2 k1 की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की थी वो रिप्लेस कर दी और k2 की वैल्यू भी हमने रिप्लेस कर दी। इसके बाद अगर आप देखें इसमें भी h/2 है, इसमें भी h/2, तो हमने दोनों में से h/2 को ले लिया कॉमन। तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बना है yn + 1 = yn + 1 = yn + h/2 f(x(n) yn + f(x(n) + h yn + h और साथ में f(x(n) yn। इसको आप क्या कहते हैं? दिस इज़ द रिक्वायर्ड आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2। या फिर आप इसको अगर ऑब्ज़र्व करें तो ये क्या कहलाएगा इम्प्रूव्ड आयलर्स मेथड। इनफैक्ट आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 इज़ ह्यून्स मेथड। ह्यून्स मेथड ये कब बनता है? जब अल्फ़ा और बीटा दोनों 1 हों और ए बी किसके इक्वल आ जाए 1/2। तो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 जो है वो इम्प्रूव्ड आयलर्स मेथड है, मतलब इन दोनों मेथड्स के दरमियान ये रिलेशनशिप है। आर के मेथड इम्प्रूव्ड आयलर मेथड कब बनेगा? जब आपके पास अल्फ़ा बीटा जो है वो 1 आ जाए और ए बी की वैल्यू क्या आ जाए 1/2 आ जाए। अब अगर आप चूज़ कर लें कि a तो आपके पास 0 है और b 1 है। आपको पता है कि आपके पास इक्वेशन थी a + b = 1। अगर आप a को 0 चूज़ करते हैं और b को 1 चूज़ करते हैं और अल्फ़ा बीटा 1 के इक्वल लेते हैं तो जो आपका ये वाला एक्सप्रेशन है जिसमें yn प्लस था आपके पास a k1 yn प्लस a k1 था प्लस b k2 था। a को तो आपने 0 चूज़ किया तो ये 0 हो गया और b की जगह पे आपने 1 रखा तो जस्ट k2 रह जाएगा। तो yn प्लस h k2 की वैल्यू को अगर आप रिप्लेस करें तो वो बनेगा f(x(n) + h/2 yn + h/2 f(x(n) yn। तो विच इज़ द मॉडिफाइड आयलर्स मेथड। मतलब आर के मेथड से आप ह्यून्स मेथड भी डिड्यूस कर सकते हैं ए बी अल्फ़ा बीटा की स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए, और अगर आप इनकी वैल्यूज़ को और स्पेसिफाई करते हैं तो उससे मॉडिफाइड आयलर्स मेथड आपको मिल जाता है। इफ़ वी चूज़ a = 1 b 0, पहले आपने a 0 चूज़ किया b 1 पुट किया, अब b 1 पुट किया, अब आपने a को 1 रखा और b को 0, इट मीन्स k2 वाली टर्म ख़त्म होगी और जस्ट k1 रह गया। तो यहाँ से आपके पास कौन सा मेथड आ जाएगा? आयलर्स मेथड आ जाएगा। तो आर के मेथड डिस्कस कर रहे थे हम। नेक्स्ट है आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4।
आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 के लिए हमने क्या किया है कि अगेन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ली, इनिशियल कंडीशन ली, yn+1 इज इक्वल टू yn+k है। इस सीक्वेंस दैट कन्वर्जेस टू सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर k को हमने लेट कर लिया ऑर्डर 4 है ना, तो 1/6 k1 + 2k2 + 2k3 + k4। k1 की वैल्यू हमने कह दी कि h f(x) n yn है, k2 की वैल्यू h f(x) n प्लस हाफ h/2 मतलब h/2 आ जाएगा और यहाँ पे k1/2। k3 के लिए आपके पास x तो वही रहेगा, लेकिन y की जगह पे यहाँ पे k1 था तो यहाँ पे k2 हो गया। k4 के लिए हमने पहले में प्लस h किया और दूसरे वाले में yn+k3 कर दिया, वेयर h इज़ अ स्पेसिंग आर स्टेप साइज। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। यूजिंग आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 सॉल्व फॉर y ऑफ 0.0 गिवन दैट dy/dx इज इक्वल टू x+1, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और स्टेप साइज आपके पास h गिवन है। यहाँ पे x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसके बाद इसको कंपेयर किया तो f(x y) क्या बना, x+y बन गया और h की वैल्यू 0.05 है। अब आपने कैलकुलेट करनी है y ऑफ 0.1। इसमें आपने x को 0 पुट किया, y को 0 पुट कर दिया तो f(x0 y0 आ गया जो कि 0 के इक्वल है। k1 के जो फार्मूला था वो था h f(x0 y0, तो ये बन गया 0.05। h की वैल्यू पुट कर दी और इसकी जगह पे 0 पुट किया तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0। k2 के लिए आपने क्या किया, h f(x0 + h/2 y0 + k1/2, ठीक हो गया। y0 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 0 आई थी। इसको आप सबसे पहले तो हम इस फंक्शन में इसको पुट करेंगे x+y, तो दिस प्लस दिस बन गया, ये इस फॉर्म में आ गया। उसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ये 0 ये 0। उसके बाद k1 की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की 0, तो जस्ट ये वाली टर्म रह जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.0013। k3 आप इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करेंगे तो ये इस फॉर्म में बन गया। k2 की जगह पे भी जो वैल्यू आई है उसको आपने पुट किया। ये तो क्वेश्चन ही बहुत आसान है ना, क्योंकि x0 y0 तमाम केसेस में 0 है, तो कैलकुलेशंस आपकी सिंप्लीफाई होती जा रही हैं। k4 फाइंड आउट किया और साथ में जो आपके पास k आ गया वो क्या था, ऑर्डर 4 वाला आपने फार्मूला लगाया। ये तमाम वैल्यूज़ अभी आपने कैलकुलेट की हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, सिंप्लीफाई किया। अब अगर आप देखें तो y1 इज़ इक्वल टू, आपने कहाँ तक मूव किया, जहाँ तक 0.05 आ गया तो y1 इज़ इक्वल टू y ऑफ 0.05। इसको आप लिख सकते हैं y0 प्लस k की वैल्यू ये वाली थी, इसको आपने पुट कर लिया। सो x1 नाउ x1 इज़ इक्वल टू x0 प्लस h। तो ये तो थी एक आइट्रेशन, मतलब यहाँ तक आपकी एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। सेम इसी पैटर्न पे हम सेकंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन और ये प्रोसीजर कहाँ तक हम रिपीट करेंगे, यहाँ तक कि आपके पास x की वैल्यू 0.1 नहीं बन जाती। अब जो नेक्स्ट आइट्रेशन है उसमें x की वैल्यू क्या बनी है, 0.05, ठीक हो गया। इस इन्हीं स्टेप्स पे आपने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके पास y2 किसके इक्वल आ गया, y ऑफ x1, और x1 क्या आया है, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक लग रही है कि y ऑफ 0.1, क्योंकि x1 आपके पास 0.0 प्लस 0.05 आया था तो वो तो 0.05 ही रहा था। जो आपके पास x0 था वो 0 था और x1 जो भी आपके पास आया था वो था x0 प्लस 8 से आया था। इट मीन्स थर्ड आइट्रेशन जब आपने करनी है ना तो तब आपका पास 0.1 आएगा। थर्ड आइट्रेशन में 0.05 प्लस 0.05 तो आपके पास आ जाना था 0.1। तो ये थर्ड आइट्रेशन में जाके 0.1 आएगा, सेकंड आइट्रेशन में नहीं आएगा। तो इस तरह से थर्ड आइट्रेशन में आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे यूजिंग आर के मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर इन 5 स्टेप्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही बहुत है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।